तो यहां पर यूहन्ना के जीवन से हम लोग सीखते हैं अपने काम के प्रति। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय से हम रोज बाइबल अध्ययन करना शुरू करेंगे। और पहला पद कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। लिखा है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। लिखा है कि उन दिनों में यूहन्ना कौन यूहन्ना? ये यूहन्ना यीशु मसीह का चेला यूहन्ना नहीं है। ये यूहन्ना दूसरा यूहन्ना है जिसके विषय लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये यूहन्ना एलीशिबा और जकरिया का बेटा है, जिसके विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। एलीशिबा और जकरिया दोनों बांझ थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। बुढ़ापे में स्वर्गदूत ने जकरिया को दर्शन दिया, जो कि याजक था, और वो मंदिर में उसकी बारी थी धूप जलाने की। और उस दिन स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तेरा एक बेटा होगा। लेकिन ये यूहन्ना कौन है? ये यूहन्ना, इसके विषय में भविष्यवाणियां की गई थी कि ये प्रभु यीशु मसीह से पहले इस धरती पर आएगा। उद्धारकर्ता के आने से पहले ये यूहन्ना आएगा और परमेश्वर इसको भेजेगा, अपने दूत के रूप में परमेश्वर इसको भेजेगा। अगर आपके पास बाइबल है तो मलाकी की किताब आप मेरे साथ में निकाल लेंगे और 4 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे और 5 पद। लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। मीन्स परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के, उद्धारकर्ता के आने से पहले मैं तुम्हारे बीच में एलिय्याह नबी को भेजूंगा। मीन्स मैं अपने दूत को भेजूंगा। उसका काम क्या होगा कि वो परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग को बनाएगा, मार्ग सीधा करेगा। जैसे जब प्रधानमंत्री आपके शहर में आते हैं, आपके नगर में आते हैं, तो उनके आने से पहले रोड सही कर दी जाती हैं, सड़कें सही कर दी जाती हैं। जो कुछ भी अस्त व्यस्त चीजें हैं उन्हें हर एक कर्मचारी सही कर लेता है। क्यों? क्योंकि अधिकारी आ रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को अपने दूत के रूप में भेजा ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग को बनाए, उसके मार्ग को सीधा करे, एक रास्ता, एक वे वो बनाए। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए एक रास्ते को वो बनाए और तब प्रभु यीशु मसीह आए और उस मिनिस्ट्री को आगे लेकर के जाएं। तो यहां पर यूहन्ना के लिए भविष्यवाणियां की गई थी कि वो प्रभु से पहले आएगा, प्रभु यीशु मसीह से पहले आएगा। उन भविष्यवाणियों को हम अभी देखेंगे धीरे धीरे, और वो आकर के प्रभु के मार्ग को सही करेगा। आगे लिखा है कि वह यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। उसका काम क्या था? प्रचार करना। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया और प्रचार करने के लिए आया। इसलिए वो इस समय कहां है? जंगल में है। वो अपने घर में नहीं है, बल्कि कहां है? जंगल में है। संपूर्ण फोकस उन्होंने अपने काम पर किया है, क्योंकि उन्हें पता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मेरा क्या काम है, मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे क्या काम करना है, उन्हें पता है। इसलिए उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर वो जंगल में है और जंगल में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और वहां पर लिखा है बपतिस्मा। यहां पे बपतिस्मा शब्द आया, उसको हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे बपतिस्मा का क्या मतलब होता है। लेकिन वहां वो बपतिस्मा दिया करते थे। तो कहां है वो? जंगल में है। किस जंगल में है? यहूदिया के जंगल में। उस जंगल में क्यों है? क्योंकि वहां पर नदी है और उस नदी में वो बपतिस्मा दिया करते हैं। वो संपूर्ण रूप से फोकस्ड हैं अपने काम के प्रति। वो कुछ और काम नहीं कर रहे। उन्हें पता है मेरा उद्देश्य क्या है, उन्हें पता है कि मुझे क्यों भेजा गया है। वो जानते हैं अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का लक्ष्य
इसीलिए वो उसको फुलफिल करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर उस काम में लगे हुए हैं और वहां वो प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं हम आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन वो वहां पर प्रचार कर रहे हैं। तो यहां पर यूहन्ना के जीवन से हम लोग सीखते हैं अपने काम के प्रति विश्वास योग्य, अपने काम के प्रति फोकस्ड, अपने लक्ष्य की ओर उनका ध्यान है, केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर। क्या विशेष उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है? वो कौन सा काम है जो परमेश्वर ने आपको दिया है? और क्या आप उस काम को यूहन्ना की तरह कर रहे हैं? सब कुछ छोड़कर अपने काम की ओर ध्यान लगा रहे हैं? सब कुछ छोड़कर जिस काम के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, क्या आप उस पर फोकस्ड हैं कि नहीं? क्या आप कुछ और कामों में लगे हुए हैं और अंत में समय दे रहे हैं जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आज का बाइबल अध्ययन हमें सिखाता है, ये पहला पद ही हमें इस बात को सिखाता है कि हमें अपने काम के प्रति फेथफुल होना है, विश्वास योग्य होना है, अपने काम के प्रति हमें फोकस्ड होना है, अपने लक्ष्य की ओर हमें अपने ध्यान को रखना है और अपने काम के प्रति हमें कमिटेड होना है। सब कुछ छोड़कर उस काम को करना है जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है। ये जंगल में है ताकि उनका उद्देश्य फुलफिल हो। ये नगर में भी रह सकते थे, ये शहर में भी रह सकते थे, ये अपने घर में भी रह सकते थे, लेकिन नहीं, वो वहीं है, वो जंगल में ही है। क्यों? क्योंकि वहीं वो लोगों को बपतिस्मा, वहां उनका पर्पस फुलफिल हो रहा है, उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है, इसलिए वहां से हिल नहीं रहे, वहीं है। जो कोई आ रहा है वहीं उनके पास आ रहा है। तो दोस्तों, आज इस बाइबल अध्ययन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने काम के प्रति कमिटेड रहें, अपने काम के प्रति विश्वास योग्य रहें, अपने काम को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जो आपके जीवन का उद्देश्य है, जिस लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है, उस काम को लगातार करते रहें। बाकी चीजों में न फंसें, बल्कि उनसे अपने आप को दूर रखें और जो आपका उद्देश्य है उसकी ओर आप भागते रहें। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। आपको भी अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना है। अपने आप को इन संसार की, इस जीवन की बातों में फंसाएं नहीं, यूहन्ना की तरह अलग रहें और अपने काम को करते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।